नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। साथ ही बिहार सरकार ने भी बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार के बेटियों के लिए खास करके आज कई सुविधाओं का शुरुआत भी कर दिया गया है। साथ ही बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी कई खबरें हैं। साथ ही नौकरी और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं। कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कई नारे लगे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और देखिए, मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में विपक्ष का महामंथन हो रहा है। नीतीश ने तारीख का ऐलान कर दिया। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 12 जून को सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुला दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से परिवर्तन की शुरुआत कर दी है और कहा गया कि 12 जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी दलों की एक मजबूत बैठक होगी, जिसमें पूरे देश में एक संदेश जाएगा। बिहार से ही देश में परिवर्तन की शुरुआत होगी। आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कौन इसमें कौन से मंत्री बनेंगे, किनके क्या पद होंगे, नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट बनेंगे या फिर क्या फैसला लिया जाएगा, आगे की सारी रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बैठक बुला लिए हैं। 12 जून को ये बैठक हो रही है और इस तरह सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से बीजेपी वालों की हालात खराब हो गई है। आपने देखा ही कि किस तरह से बिहार में लालू और नीतीश के मिलने से ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। और जब देश के सभी विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार जी एकजुट कर लेंगे तो बीजेपी की कितनी खराब हालत होगी, आप अनुमान लगा ही सकते हो। पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद देशवासियों को नए संसद भवन सौंप दिया। पीएम मोदी जी ने बोले कि संसद का नया भवन 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी जी बोले कि मैं सभी देशवासियों को इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बधाई देता हूं। ये सिर्फ भवन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को आदर और उम्मीद के भाव से देख रही है। प्रधानमंत्री जी बोले कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। पीएम मोदी जी बोले कि ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित राज्य के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नई उमंग है, दिशा नई है, दृष्टि नई है। बीजेपी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया कि एक तरफ जहां पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। देखिए, दिल्ली में किस तरह से अनशन पर बैठी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। महिलाओं को जबरन हटाया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आरजेडी ने कहा कि नए संसद भवन का ऐसा शुभारंभ जहां बेटियों को कुचला गया। सत्ता का दम्भ देखिए कि किस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। ये महिला खिलाड़ी बीजेपी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, साथ ही न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन जिस तरह नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसी दिन इन महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार होने पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा कि क्या भाजपा के नेताओं को यौन उत्पीड़न करने की छूट है, क्या पूरा तंत्र उनकी रक्षा करेगा और वही तंत्र न्याय की गुहार करने वाले पीड़ितों को भी मसल देगा। इसे तो गणतंत्र नहीं कहा जा सकता है। इन महिला खिलाड़ियों का आरोप है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इनके साथ यौन उत्पीड़न किया, कई तरह के इनके साथ प्रताड़ना की गई। तो वहीं इन बेटियों का कहना है कि देश की बेटियों के सम्मान को दफनाने वाली भाजपा देश का भविष्य क्या लिखेगी। अब शोषण का घड़ा भर चुका है। इन बेटियों ने कहा कि देश तो पूछेगा कि बेटियों के यौन शोषण का आरोपी आबरू के भूखे सांसद ब्रजभूषण से आखिर पीएम मोदी का रिश्ता क्या है, गरारी कहां फंसी है।
इन महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, इसको लेकर राजद ने कहा कि इंसाफ मांगना आज गुनाह हो गया है, लोकतंत्र हो चुका है हवा। बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में ही आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। अब अभिभावकों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। देखिए, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जन्म के बाद लड़कियों का आधार कार्ड आराम से बनाया जा सकेगा और इसके लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग को दिशा निर्देश कुछ माह पूर्व ही जारी कर दिया गया था, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर या उनके सहयोग से जन्म के बाद या जन्म के तुरंत बाद आधार कार्ड बनाया जा सके और लड़कियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि राज्य की सभी लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक पूरा करने तक योजनाओं का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ परिवार के 2 बच्चों तक सीमित है। प्रारंभ में योजना के तहत एक कन्या को स्नातक होने तक कुल 54,100 रुपये देने का प्रावधान था, लेकिन अब राशि को बढ़ा दिया गया है। अब इंटर पास अविवाहित कन्या को 10,000 की जगह 25,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही स्नातक पास कन्या को 25,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। अब कुल एक कन्या को स्नातक पास करने तक 94,100 रुपये तक मिल जाता है। साथ ही बता दें कि कन्या के जन्म पर माता पिता के बैंक खाते में 2,000 रुपये एवं 1 साल पूरा होने तथा आधार पंजीकरण कराने पर माता पिता व अभिभावक के बैंक खाते में 1,000 रुपये देने का प्रावधान है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन की कई तरह की खासियत भी है। नए संसद भवन का ये त्रिभुजाकार रूप लोगों के बीच सवाल का एक मुद्दा बना हुआ है कि आखिर नए संसद भवन को इस तरह से त्रिकोणा क्यों बनाया गया, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार था। और आखिर क्या क्या खासियत है नए संसद भवन की, अंदर का राज क्या है, सारी बातें आपको बताई जा रही है। नया संसद भवन करीब 64,500 वर्ग फीट में फैला है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसके बदले संयुक्त सत्र के लिए यहां लोकसभा कक्ष का उपयोग किया गया है। 931 करोड़ की लागत से तैयार नए संसद भवन कई विशेषताओं और आकर्षण को समेटे हुए है। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसे 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की निशानी भी बताया गया है। वैसे तो मौजूदा संसद भवन और नए संसद भवन में कई तरह के अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसके आकार को लेकर है। पुराना भवन जहां गोलाकार है, जबकि नया भवन तिकोना। नए संसद परिसर में पहले से ज्यादा सुविधा और हाईटेक व्यवस्था है। यहां पहले से ज्यादा बड़े विधायी कक्ष होंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति पर बनी नई लोकसभा में 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति पर बनी नई राज्यसभा में 348 होगी। वहीं संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला हॉल बनाया गया है। नया संसद भवन तिकोना क्यों है, आप इसका भी जवाब जान लीजिए। तो देखिए, वास्तुकार विमल पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नया संसद भवन तिकोणीय आकार में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह तिकोणीय भूखंड पर बना है। यहाँ की भूमि गोलाकार या चौकोर नहीं है। वास्तुकार विमल पटेल ने यह भी कहा कि इसका तिकोना होना देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को दर्शाता है। ये विभिन्न संस्कृतियों के लिहाज से अहम है। इन्होंने ये भी कहा कि पवित्र धर्मों में त्रिभुज का आकार का विशेष महत्व होता है। श्रीयंत्र भी त्रिभुज होता है। 3 देवता या त्रिदेव भी त्रिभुज के प्रतीक हैं। इसलिए ये त्रिभुजाकार संसद परिसर बहुत ही पवित्र और शुभ है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी नेपोलियन से भी क्रूर आदमी है और पप्पू यादव ने बजरंग दल को बताया चोर उचक्कों का दल। साथ ही पप्पू यादव ने जनता से कहा कि ना तो आपकी पगड़ी रहेगी और ना ही हमारा कुर्ता अगर पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आ गए तो। पप्पू यादव ने जनता से बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो सबसे पहले संविधान तोड़ने का काम करेंगे, साथ ही आरक्षण को भी खत्म करेंगे। अगर अपने देश में कोई आरक्षण विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पप्पू यादव बोले कि ये बीजेपी वाले आरक्षण दलित महादलित को नहीं देना चाहती है। नए लोकसभा के सीट को भी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आते हैं तो सबसे पहले संविधान पर हमला बोला जाएगा। तब तो ना तो आपकी पगड़ी रहेगी और ना ही हमारा कुर्ता।
बिहार के शिक्षक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। महासंग्राम होगा अब बिहार में। सरकार की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी में है बिहार के शिक्षक। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों ने महाविरोध करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षकों की मांग है कि बिना परीक्षा राज्यकर्मी का हमें दर्जा दे दिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। गद्दी पर बैठे लोग उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ है नहीं, सब जान रहे हैं। नियोजित शिक्षकों ने गद्दी पर इनको बैठाया है, तो गद्दी से हटाना भी हम जानते हैं। सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नियोजित शिक्षकों ने कहा कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं जब तक दिया जाता है, तब तक ये महासंग्राम जारी रहेगा। राजधानी की सड़क पर लाखों लाख की संख्या में शिक्षक उतरेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक साथ लड़ाई लड़ने का संकल्प ले लिया है। बिहार में कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है। बिहार में मानसून की शुरुआत होने वाली है और इधर मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार और भी कम बारिश होगी। इस बार बिहार में कम बारिश होने के आसार हैं। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 4 जून तक केरल में और बिहार में 13 से 14 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल भी बिहार में जून माह में वर्षा सामान्य से भी कम होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में प्री मानसून की बारिश जारी रहेगी। देखिए, मानसून प्रवेश करने से पहले पूर्व बिहार, कोसी, सीमांचल व संताल परगना के जिलों में प्री मानसून की बारिश अगले 1 महीने तक जारी रहेगी और हल्के बादल के साथ हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है। जो सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए, मौका हाथ से ना चला जाए, इसलिए एक बार याद दिला देता हूं। देखिए, रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा मौका मिला है। 500 से भी अधिक पदों पर बहाली निकाली गई है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर यानी SCER के तहत कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है और इसके लिए बिहार के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक के साथ योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए SCER indianrailway.gov.in पर जाएं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जून 2023 तक है। मालूम हो कि 3 मई 2023 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 3 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। और रेलवे भर्ती 2023 के तहत कुल 548 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। इसमें से कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्क, टर्नर, स्टेनो जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और डिजिटल फोटोग्राफर, वेल्डर जैसे पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 15 से 24 साल के बीच मांगी गई है और यदि आप 10वीं पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी कानून का डर सरकार और बिहार के अधिकारियों में नहीं है। कभी जदयू के नेता तो कभी राजद के नेता शराब के नशे में पकड़े जाते हैं। और अब देखिए, औरंगाबाद से आज खबर आ रही है कि बार बालाओं संग शराब के नशे में बिजली विभाग के जेई ने लगाए ठुमके और इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, औरंगाबाद में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर का शराब के नशे में अश्लील डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी मुखिया है और यह मुखिया प्रतिनिधि भी है। उसके बावजूद बिना कानून के भय के ये खुलेआम बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आए। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहे हैं अब सरकारी कर्मी। और इसलिए बीजेपी वाले लगातार यही कहते हैं कि बिहार में ये शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों को परेशान करने, गरीबों को तंग करने का कानून बन गया है। आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर शेयर कर दी है। साथ ही आरजेडी ने पूछा कि आखिर ये क्या है, तो आरजेडी के कॉफिन वाले ट्वीट पर खूब हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि आरजेडी को जनता इसी कॉफिन में पैक करेगी। बीजेपी ने कहा है कि जिस ताबूत को आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना के लिए लाए हैं,
राजद को 2024 और 2025 में राजनीतिक रूप से देश की जनता, राज्य की जनता राजद को इसी में बंद कर देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद ने जिस तरह देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का माहौल उड़ाया, उससे उनकी मानसिकता समझ में आ गई है। आज देश को 140 करोड़ जनता नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर काफी खुश हैं। देश में पहला ऐसा भवन बनाया गया है और हमारे देश की वाहवाही दुनिया कर रही है, दूसरे देश कर रहे हैं, जबकि राजद वाले और विपक्षी वाले इससे खुश नहीं हैं। इससे उनकी मानसिक झलकती है। जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल है, 2024 में होगा बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया। देखिए, पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो वहीं जदयू की तरफ से पटना में धरना और अनशन भी किया गया। और धरना देते हुए ललन सिंह ने कहा कि देश में अभी अघोषित आपातकाल है, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी किसी तरह से जीत गए तो इनके विरोध में बोलने वालों को रोड से उठा लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ललन सिंह बोले कि इसका जीता जागता प्रमाण राहुल गांधी है। उन्होंने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया, संसद में इनके खिलाफ उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सदस्यता समाप्त होने के दूसरे दिन उनको घर खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया।